नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा ईदगाह में अकीदत और अमन के साथ अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां एसपी देहात और सीओ खुर्जा समेत पुलिस बल के साथ एसएसपी ने किया फ्लैग मार्च। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। अमरोहा जनपद में ईद उल अजहा का त्योहार पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर की प्रमुख ईदगाह समेत जिले भर की मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह ईद की नमाज अदा की और देश में अमन चैन व खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की गई। पुलिस, पीएसी और खुफिया विभाग की टीमें भी पूरी तरह सक्रिय रहीं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। त्योहारों को देखते हुए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसपी देहात और सीओ खुर्जा भी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के दौरान नगर के बाजारों, मुख्य मार्गों तथा मिश्रित व संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। एसएसपी ने लोगों से अपील की कि वे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, मस्जिदों में नमाज अदा करें, खुले में कुर्बानी न करें और पशु अवशेष खुले में न फेंकें। ये फ्लैग मार्च खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में किया गया। सर, आज गश्त किया गया खुर्जा में, त्योहार को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए शासन की ओर से, क्या जनता से अपील करना है? देखिए, आगामी जो हमारे बकरीद का त्यौहार है, जिसे कल मनाया जाएगा, उसको दृष्टि रखते हुए पूरे जनपद में पुलिस पूरी तरह सतर्क है। और हम देखें पूरे जनपद को तो 3 सुपर जोन में और 7 जोन और 28 सेक्टर में विभाजित करके पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार सतर्क हैं और संवेदनशील स्थानों पर गश्त भी की जा रही है। उसी क्रम में आज एसपी साहब और सीओ खुर्जा और पुलिस फोर्स के साथ खुर्जा नगर कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में हम लोगों द्वारा जो फूड पेट्रोलिंग की गई और लोगों से संवाद स्थापित किया गया और आने वाले त्योहारों पे लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। पुलिस पूरी तरह सतर्क है, इसका एक संदेश भी देना था जो लोगों में दिया गया। साथ ही इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करे, अदरवाइज उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जहाँ तक के बकरीद के त्यौहार को लेकर के है, लगातार हम लोग सभी धर्मगुरुओं से संवाद में रहे हैं। थानों पर और चौकियों पर बैठकें की गई, जनपद लेवल पर बैठ करके हमारे महत्वपूर्ण जो धर्मगुरु हैं, हमारे इमाम, मौलाना और सभी संप्रदाय के जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, उन सभी से संवाद किया गया। सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि नहीं, इस त्यौहार को ठीक से मनाया जाएगा। और वैसे भी कोई परंपरा हमारे यहाँ ऐसी नहीं रही है, कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है जिसमें कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो जिसको हम प्रतिकूल कह सकते हैं। तो लोगों ने आश्वस्त भी किया कि इस आयोजन को सही से मनाया जाएगा। खासतौर से इस पर यही बातें हम लोगों ने लोगों को रखी भी कि कहीं भी कोई भी नमाज सड़कों पे नहीं होगी, कहीं भी इस तरह का जो वेस्टेज है कुर्बानी के बाद वो सड़कों पर अव्यवस्थित न रहे, जिससे कि इधर उधर जानवर या पशु पक्षियाँ इधर उधर खींचते हैं। तो इन लोगों ने भी आश्वस्त किया कि उन चीज़ों को हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये आयोजन बिल्कुल सफल होगा और ये त्यौहार ठीक से होगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। त्योहारों को देखते हुए पहासू थाना क्षेत्र के कस्बा पहासू में पुलिस बल सड़कों पर उतरा और फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में सीओ शिकारपुर, थाना प्रभारी पहासू, एसएसआई सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस टीम ने बाजारों, मुख्य मार्गों और मिश्रित इलाकों में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीओ शिकारपुर ने लोगों से अपील की कि वे त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और आपसी सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने मस्जिदों में नमाज अदा करने, खुले में कुर्बानी न करने और पशु अवशेष खुले में न फेंकने की अपील की। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने का संदेश दिया। सर, ईद के त्यौहार के मद्देनजर देखते हुए पहासू कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया है। किस तरह का फ्लैग मार्च है और क्या संदेश दिया है सर? आज कान्हा पहासू क्षेत्रांतर्गत कस्बा पहासू में एक फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च की गई है, जिसमें मेरे साथ प्रभारी निरीक्षक महोदय और एसएसआई थाना पहासू मौजूद रहे। हम सभी ने फ्लैग मार्च के माध्यम से तैयारियों का जायजा लिया और आगामी पर्व त्यौहार के दृष्टिकोण से पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जनता से सर क्या अपील की है फ्लैग मार्च के दौरान? जनता से यही अपील रही है हमारी कि जो आगामी पर्व त्यौहार है उनको सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। शासन प्रशासन के जो भी आदेश निर्देश निर्गत किए गए हैं उनका पूर्णतः पालन किया जाए और इसी प्रकार से आगामी त्यौहार पर्व को संपन्न किया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे देश में मनाए जा रहे ईद उल अजहा के मौके पर खुर्जा की ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे। जिले के 155 ईदगाहों और 590 मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा रही है।
ईद के अवसर पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। एडीएम, एसपी देहात, एसडीएम, सीओ सहित भारी पुलिस बल और पीएसी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है। प्रशासन द्वारा नमाजियों से अपील की गई है कि वे आपसी सौहार्द और शांति के साथ त्योहार मनाएं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पुरजा ईदगाह में भी सुबह से ही बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचकर ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। आज पूरे देश में बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहासू क्षेत्र में ईद की नमाज को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईदगाह पर नमाजियों का पहुंचना शुरू हो गया है। ईदगाह कमेटी की ओर से नमाज को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ईदगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसपी देहात अंतरिक्ष जैन मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पहासू थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि त्योहार को शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। सर, आज ईद की नमाज की तैयारियों का जायजा लेने आप पहासू में पहुंचे हैं। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या पाया गया है सर मौके पर पहुंचकर? जैसे कि आप सभी को पता है, आज ईद का त्यौहार है। पहले से ही थाना अध्यक्ष द्वारा और सभी चौकियों पर हमारी पीस कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। सभी संभ्रांत व्यक्तियों से, सभी धर्मगुरुओं से वार्ता स्थापित की जा चुकी है। इसमें जिस प्रकार की भी समस्याएं थी उनका निराकरण एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया जा चुका है। आज भी जो ये निरीक्षण किया गया है जानने के लिए कि जो भी तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया गया है। यहाँ पर फोर्स की भी समीक्षा की गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। पहले से जो हमारी स्ट्रेटजी बनी थी, पूरा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी है उसको जोन और सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें पूरा फोर्स पीएसी और क्यूआरटी की भी ड्यूटी लगी है और इसमें पूरी तरह से पुलिस तैयार है। इसमें हर प्रकार से जितने भी हमारी समस्याएं थी उनका निराकरण करवाया गया है और सभी से समन्वय स्थापित करके पूरा विश्वास है कि ये त्यौहार बहुत अच्छे से निकलेगा और इसमें जो भी अवशेष के संबंध में बाद में समस्याएं आती हैं उसके लिए भी नगर निगम, नगर पालिका और अन्य नगर पंचायत वगैरह सभी से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी वार्ता स्थापित कर ली गई है और ये त्यौहार बिल्कुल सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। अच्छा सर, असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो हमारे ट्रबल मेकर्स हैं उन सभी को हमने बाउंड डाउन किया है। जितने भी ऐसे लोग हैं उन सभी की हमने 126-35 BNSS की कार्रवाई भी करी है और सभी का बाउंड डाउन कर दिया गया है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के जितने लोग हैं जिनके द्वारा ऐसा माहौल ख़राब करने की आशंका रहती है उन सभी को बाउंड डाउन किया गया है और सभी पर सतर्क दृष्टि बनाई गई है और इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए, जैसे मैंने बताया है, पीएसी और क्यूआरटी और अन्य थाना फोर्स और सभी फोर्स और सेक्टर सब सेक्टर स्कीम भी लागू है और ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 71 वाहनों को सीज किया गया है। इस कार्यवाही में 45 ट्रैक्टर ट्रॉली, 12 लोडर, 4 जेसीबी, 7 डंपर, 1 पिकअप और एक 2 पहिया वाहन शामिल हैं, जिन्हें अवैध रूप से मिट्टी और बालू खनन व परिवहन में संलिप्त पाया गया था। अचानक हुई इस ताबड़तोड़ कार्यवाही से अवैध खनन करने वाले माफियाओं और ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मच गया है। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि अभियान के दौरान सभी वाहनों की जांच की गई। जिनके पास आवश्यक दस्तावेज और खनन अनुमति नहीं थी उन्हें सीज कर दिया गया। इसी को देखते हुए लगातार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल 26/27 की रात्रि में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कुल 71 वाहन सीज हुए जो अवैध खनन में लिप्त थे। विभिन्न थाना क्षेत्रों में 45 ट्रैक्टर ट्रॉली, 12 लोडर, 4 जेसीबी, 7 डंपर, 1 ट्रक व 1 पिकअप व 1 2 पहिया वाहन को सीज किया गया है। इसी प्रकार 25/26 की रात्रि में भी अवैध खनन में लिप्त 13 ट्रैक्टर, 7 लोडर, 2 जेसीबी और 2 डंपर सीज किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की अवैध खनन के विरुद्ध यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।